भाई साहब, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का भी अलग ही लेवल है। हमारे कप्तान जो है ना वो दुनिया के कोई अलग ही कप्तान है। एक तरफ इंडिया है, वहाँ पर भाई साहब वो सूर्य कुमार यादव जिसने इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जितवाया है, उसको भाई साहब उन्होंने उठाकर बाहर फेंक दिया है। यानी कि भाई साहब इंडिया का T20 जो कप्तान है ना वो चेंज हो गया है। अब जो नया कैप्टन है ना वो श्रेयस अय्यर है, क्या नाम है उसका भाई साहब, वो उन्होंने सिलेक्ट किया है। हालांकि सूर्य कुमार यादव जो है ना भाई साहब, वो उसने T20 वर्ल्ड कप जितवाया है। तो उधर ये हाल है कि इंडिया में कप्तान जो हैं वो वर्ल्ड कप जितवा रहे हैं, उसके बावजूद उनको टीम से बाहर कर दिया जाता है। और हमारा ये आलम है, पाकिस्तानी क्रिकेट का ये आलम है कि भाई साहब शान मसूद जो है ना उसने रिक्वेस्ट की है पीसीबी को कि मुझे भाई साहब अभी कप्तानी से ना जो निकालो नहीं, अगले जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ है ना और इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट की सीरीज़ है उसमें मुझे ना कप्तानी दो, मैं मतलब ना पाकिस्तान को मैचेस जितवाऊंगा। तो ये तो यार हमारा हाल है। मतलब इंडिया को आप देख लो, वहाँ के कप्तान जीत रहे हैं मैच, यानी कि वो कोई T20 मैच नहीं हारे, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप भी जीता है। उसके बावजूद सूर्य कुमार यादव जो कि उनके कप्तान से, उनको कप्तानी से हटा दिया गया है, हालांकि वो भाई साहब विनिंग कैप्टन था। ये हाल है इंडिया का, ठीक है। यानी कि वहाँ पर वो जीत रहे हैं, उसके बावजूद कप्तानी से हटा दिया गया। और हमारा ये आलम है कि हम टेस्ट मैच वो कब जीते हैं, कोई लास्ट टेस्ट मैच, सीरीज तो दूर की बात है, कोई टेस्ट मैच हम पता नहीं कब जीते हैं। बांग्लादेश हमें हरा रही है, छोटी सी छोटी टीम है, वेस्ट इंडीज़ हमें हरा रही है, हम बाहर जाकर हार रहे हैं, बाकी टीमें पाकिस्तान में आकर हमें हरा रही हैं। उसके बावजूद हमारे कप्तान का ये हाल है, शान मसूद साहब का, कि वो पीसीबी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर यार कोई ना, क्या मैं कोई जो है ना सख्त लफ्ज़ यहाँ पर नहीं यूज़ करना चाहता, लेकिन अगर कोई ना जो कैप्टन हो, जो जिसके अंदर कुछ हो, वो तो भाई साहब जैसे ये हारा था ना, तो ये उसी टाइम ये इसको चाहिए था कि ये रिटायरमेंट अनाउंस कर दे। लेकिन भाई साहब कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें। हालांकि सुनने में आ रहा था जब बांग्लादेश से हमारे थे ना, तो सुनने में आ रहा था कि शान मसूद जो है उसने डिसाइड कर लिया कि वो कप्तानी नहीं करेगा। लेकिन भाई साहब अब तो अलग ही लेवल हो चुका है, अब तो नई खबरें सुनने में आ रही हैं। अब तो शान मसूद साहब ये कह रहे हैं कि मुझे भाई साहब रिक्वेस्ट करें पीसीबी को कि मुझे कप्तानी दो, मैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ और जो है ना इंग्लैंड के खिलाफ आपको जीत कर दिखाऊंगा। अरे भाई साहब, आप बांग्लादेश से नहीं जीत पाए तो आप कैसे जीतोगे? यानी कैसे जीतोगे आप वेस्ट इंडीज़ से, और कैसे आप जीतोगे भाई साहब इंग्लैंड से? हम कैसे बिलीव करें? तो अभी तक पीसीबी की तरफ से कोई रिस्पांस तो नहीं आया। तो भाई साहब मैं जो है ना इसके हक में नहीं हूँ, इसको कप्तानी से बिल्कुल हटाना चाहिए। अगर आपको पता है, अगर ना शान मसूद को कप्तानी से हटा दिया गया ना, तो भाई साहब इसकी टीम में जगह ही नहीं बनती। वो शुएब अख्तर ने ऑलरेडी वो जो एक शो में कहा था कि सबसे पहले हमारे कप्तान को बाहर करना चाहिए। तो शान मसूद की भाई साहब टीम में जगह ही नहीं बनती। ये मेरे ख्याल से इसीलिए बोल रहा है कि मुझे कैप्टन रखो ताकि मैं टीम में रहूं, अदरवाइज़ तो आपकी टीम में जगह ही नहीं बनती, अदरवाइज़ तो आप पहली फुर्सत में आपको निकालना चाहिए। तो भाई साहब अलग ही लेवल है। मैं ये नहीं हैरान होता रहता हूँ कि एक तरफ इंडिया है यार, उधर देख लो, मतलब उनके कप्तान मैच जीत रहे हैं, वो कोई मैच हार भी नहीं रहे, उसके बावजूद उतने बड़े बड़े डिसीजन ले रहे हैं और उनके कप्तानों को हटा दिया जाता है। इसलिए भाई साहब उनकी टीम आगे है, इसलिए वो टेस्ट में नंबर 1 है, इसलिए वो ओडीआई में नंबर 1 है, इसलिए वो T20 में नंबर 1 है। ठीक है भाई साहब। और आज देखो वो मैच खेल रहे थे तो केएल राहुल ने सेंचुरी की है, शुभमन गिल जो है आई थिंक उसने भी सेंचुरी की है। उनकी परफॉर्मेंसेस देख लो। अभी वो आईपीएल से मतलब आईपीएल खत्म हुआ है, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, और हमारे ये कहते हैं, हमारे मतलब ना क्या एक्सक्यूज़ देते हैं कि भाई साहब वो पीएसएल खत्म हुआ था ना, इसलिए हमारे जो बैट्समैन है ना उनकी प्रैक्टिस नहीं थी लंबे मैचेस खेलने की। और शाहीन शाह अफरीदी साहब की ना बॉलिंग प्रैक्टिस नहीं थी, वो तो अभी जो है ना पीएसएल खेल कर आए थे, तो उनकी T20 की जो प्रैक्टिस है, इस वजह से ना हम लोग टेस्ट मैच जो है वो हार गए हैं। भाई साहब उनकी टीम देखो, अपना हाल देखो। कप्तानी से खुद हटने के बजाय आप जो है ना मजीद एक्सटेंशन मांग रहे हो। पाकिस्तान में ये जो एक्सटेंशन का रवाज है ना, ये हर एक फील्ड में घुसा हुआ है। तो भाई साहब अजीब ही है। मैं तो मतलब ना ये शान मसूद की स्टेटमेंट सुनकर ना मेरा तो भाई साहब दिमाग ख़राब हो गया। पीस आउट दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।